हेलो, नमस्ते। आज फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। कल तक हमने फायर के क्लासिफिकेशन के बारे में सीखा, फायर के अलग अलग वर्गों के बारे में सीखा। तो अभी ये जो अलग अलग फायर है, इसे जब हम समझते हैं, समझने के बाद उसके ऊपर हम कैसे फायर फाइट करते हैं, उसे कैसे बुझाते हैं। जब तक हमें फायर के अलग अलग वर्गों के बारे में नहीं पता होता तो हमें उससे किस तरह से लड़ना है ये भी नहीं पता होता। तो इसलिए हम लोग अभी वर्गीकरण करने के बाद अभी हमें हमारे दिमाग में ये चीज़ क्लियर हो गया है कि किस तरह का फायर है, तो उसे क्या इलाज करना है, उसे कैसे एक्सटिंग्विश करना है। ओके, अभी आज का टॉपिक हमारा ये होगा। तो अभी अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ये यहाँ पे जगह कम है तो इस तरफ लेते हैं। तो ये जो सॉलिड है इसको हम ज़रा यहाँ पे ले। ये जो ए टाइप का जो फायर है वो सॉलिड फायर है, मतलब सॉलिड चीज़ों पे लगता है। तो उसे हम लोग इधर, दिख रहा है आपको सॉलिड में? ओके, ठीक है। फिर इसके बाद अभी यहाँ से हम इसे मिटा देते हैं। फिर जो बी टाइप का जो फायर है वो लिक्विड जो चीज़ों का जो फायर होता है वो बी टाइप का फायर होता है। और जो सी टाइप का फायर होता है वो गैस का फायर होता है। डी टाइप का जो फायर है वो मेटल पे लगता है, जो वो मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, जैसे आपको बताया कल। ओके, फिर जो ई टाइप का फायर है वो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे जो लगता है उसको इलेक्ट्रिकल फायर में क्लासीफाई किया जाता है। और जो एफ टाइप का है वो किचन फायर, ये जो उसको वो जो इलेक्ट्रिकल है। और ये जो फैट्स, ऑयल, ये जैसे कल बात बताया था मैंने, फैट्स, ऑयल, ये किचन फायर के अंदर इंक्लूड होता है। तो अभी देखिए, ये हमें एक्चुअली ये यहाँ तक इम्पोर्टेंट है, ए बी सी डी और ई। ओके, ये जो किचन फायर है अभी नया ऐड हुआ है। ओके, तो हम अभी फिर इस यहाँ पे हम लोग इसे मिटा देते हैं और अभी और ट्रायंगल्स के बारे में समझते हैं। जैसे कि हमने शुरुआत में फायर ट्रायंगल सीखा था। ओके, फायर ट्रायंगल में क्या था? फायर ट्रायंगल में फ्यूल, कुछ ना कुछ जलने वाली वस्तु होनी चाहिए फायर ट्रायंगल के लिए। और उसके बाद ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन होना चाहिए उसके अंदर। और यहाँ पे हीट, मतलब गर्माश होनी चाहिए। इसके कारण फायर लगता है, फायर बढ़ता है ना, इसलिए फायर वहाँ पे लगती है। अगर ये तीन चीज़ें साथ में आ जाए तो आग लगने की संभावना है। ओके, अभी हम जो देखेंगे इसी तरह के ट्रायंगल से ही सीखेंगे माध्यम से कि इसे बुझाएंगे कैसे, इसको एक्सटिंग्विश कैसे करेंगे। तो इसे उससे कहते हैं एक्सटिंग्विश यानी कि बुझाना। यानी कि बुझाना, है ना, उसे कैसे आप बुझाएंगे। तो ये जो चीज़ है तो उसका भी एक ट्रायंगल है, तो वो ट्रायंगल को भी समझते हैं, ट्रायंगल की मदद से समझते हैं, है ना, कि तीन तरीके से बुझा सकते हैं हम इसे। पहली बात, उसे ठंडा, अभी ये जो गर्म है ना, गर्मी है, तो इसे हमें ठंडा करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको ठंडा करेंगे, कूल करेंगे, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कूलिंग एक मेथड है। ओके, फिर जो दूसरा मेथड है वो है ब्लैंकेटिंग। ब्लैंकेटिंग यानी कि कवर करना, हाँ?
ब्लैंकेटिंग यानी कि उसको क्या करना, कवर करना, उसको किसी चीज़ से ढक देना। तो उससे क्या होता है कि वो आग बुझ जाती है ना। कूलिंग यानी कि ठंडा करना, ब्लैंकेटिंग यानी कि उसको कवर कर देना। और तीसरा होता है स्टार्विंग। स्टार्विंग यानी कि उसको भूखा रखना, उसको उसको खाना नहीं देना, उसको भूखा रखना। यानी कि जो भी जलने वाली चीज़ है वहाँ से हटा देना, है ना। तो ये तीन मेथड है, एक तो ब्लैंकेटिंग, एक तो ब्लैंकेटिंग यानी कवर करना, दूसरा मेथड है कूलिंग, कूलिंग यानी कि उसे ठंडा करना, और तीसरा मेथड है स्टार्विंग। स्टार्विंग यानी कि उसे भूखा रख देना, यानी कि भूखा रहेगा तो उसे वहाँ पे आग नहीं लगेगी। तो इस तरह से हम इसको एक्सटिंग्विशिंग मतलब बुझाने के लिए, आग बुझाने के लिए ये ट्रायंगल का इस तरह से हम उपयोग कर सकते हैं। हाँ, समझने के लिए है। अभी हम देखते हैं आगे हर एक फायर पे। ओके, अभी देखिए, अभी जैसे हम ए फायर है, ओके, अभी हर एक के लिए हम लोग अलग अलग समझते हैं। ओके, तो अभी देखिए ए फायर है, वो सॉलिड है, इसको हम किस तरह से बुझाएंगे, इसकी जो आग लगेगी उसको हम कैसे बुझा सकते हैं, वाटर से, है ना, वाटर से, पानी से। तो ये इसको हम वाटर से बुझाएंगे, पानी से बुझाएंगे। तो क्या होगा, हम क्या कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो कूलिंग मेथड। हम लोग क्या कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं। तो ए फायर को हम लोग क्या कैसा यूज करते हैं, वो वाटर से मतलब ठंडा करके या जो भी चीज़ों से ठंडा करके हम कूलिंग मेथड से उसे बुझाते हैं, राइट। अभी दूसरा लिक्विड फायर। ओके, तो लिक्विड फायर को ऊपर जो भी लिक्विड पदार्थ होते हैं, ऑयल हो, है ना, पेट्रोल हो, उसके ऊपर आग लग गई तो क्या वो फैलती है। तो उसे क्या करना पड़ता है कि कोई चीज़ उसके ऊपर ऐसा ब्लैंकेटिंग कवर करना पड़ता है तो जिससे वो उसके ऊपर ढक जाए। तो हम क्या करते हैं, फोम का यूज़ करते हैं। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फोम। फोम यानी कि जब भी हम साबुन साबुन से मतलब हिलाते हैं तो जो फॉग निकलता है, जो सफ़ेद कलर का जो वहाँ पे ये झाग निकलता है, झाग, तो झाग का यूज़ करते हैं। तो उसके अंदर स्पेशल फोम, उस एक्सटिंग्विशर्स के अंदर फोम यूज़ होता है, झाग यूज़ होता है। और वो झाग का क्या खासियत है कि वो पानी जो भी लिक्विड है, लिक्विड के ऊपर जाके बैठ जाता है, वो नीचे नहीं जाता है। तो उससे क्या, जो आग है और लिक्विड है उसके ऊपर जाके बैठने से वो आग वहाँ पे बंद हो जाती है और उसको ब्लैंकेटिंग में मतलब ब्लैंकेटिंग मेथड से हो जाता है, ब्लैंकेटिंग के टिक मेथड। तो अभी हम तीसरा जो है वो सी टाइप का जो फायर है वो होता है गैसेस के ऊपर, जैसे एलपीजी, सीएनजी, है ना, इन सब गैसेस के ऊपर होता है। तो इसको हम किस चीज़ से यूज़ करते हैं, ड्राई पाउडर, है ना। तो इसे हम पाउडर यूज़ करते हैं। पाउडर यानी कि पुराने ज़माने में या अभी भी सैंड यूज़ करते थे। सैंड बोला तो रेत, रेत की बकेट आपने देखी होगी, तो उस तरह से रेत यूज़ करते थे या मिट्टी भी यूज़ करते थे। तो उस जगह पे आजकल केमिकल पाउडर आया है, उसको ड्राई केमिकल पाउडर कहते हैं, ओके, डीसीपी एक्सटिंग्विशर्स। तो इस तरह के एक्सटिंग्विशर्स यूज़ किया जाता है जो गैसेस पे है ना। तो वो उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो वो भी फिर से अगेन वी आर डूइंग वो, हम लोग ब्लैंकेटिंग करते हैं, फिर से हम लोग उसको ब्लैंकेट कवर करते हैं, मतलब उसके ऊपर हम कवर करते हैं चीज़ें, समझ में। अभी डी है, इसमें भी हम लोग जो धातु है, तो धातु जो मेटल है उसके लिए भी हम लोग मतलब ये यूज़ करते हैं, डीसी यानी कि पाउडर, ड्राई पाउडर, ओके, वही मतलब यूज़ करते हैं अधिकतर। तो उससे क्या होता है कि वो जाके उसके ऊपर छा जाता है, चिपक जाता है और वहाँ का जो आग उसको आग को दबा देता है।
समझे? तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, ब्लैंकेटिंग। ओके, अभी आया ई। ई फायर। ई फायर क्या है, इलेक्ट्रिकल फायर। इलेक्ट्रिकल फायर में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग वहाँ का इलेक्ट्रिकल स्विच ऑफ कर देते हैं, मेन स्विच ऑफ कर देते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रिकल फायर चालू हुआ, मेन स्विच ऑफ कर देते हैं। जैसे ही मेन स्विच ऑफ हो गया तो ऑटोमेटिकली उसमें से जो बिजली निकल जाती है, तो बिजली निकल जाने से बहुत चीज़ें कंट्रोल में आ जाते हैं। और जो छोटा मोटा जो आग है उसको हम बाद में मतलब किसी भी चीज़ से हम उसको ये कर सकते हैं, लेकिन जो भी चीज़ है हमारे कंट्रोल में आ जाती है। तो इलेक्ट्रिकल फायर में, तो इलेक्ट्रिकल फायर में हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं ज़्यादातर, CO2 गैस। क्योंकि क्या होता है कि ये जो CO2 गैस वहाँ जाके वहाँ का जो ऑक्सीजन है उसे निकाल देता है। हाँ, CO2 गैस का जो एक्सटिंग्विशर है वो यूज़ करते हैं। वहाँ का जो ऑक्सीजन निकालने से वहाँ पे पूरा CO2 आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है। और कार्बन डाइऑक्साइड आने के बाद वहाँ पे मतलब ऑक्सीजन ना होने के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड आने के बाद वहाँ पे मतलब आग बुझ जाती है। तो वहाँ पे हम लोग कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं अभी, अभी हम लोग यहाँ पे स्टार्विंग, उसे स्टार्विंग, स्टार्विंग यानी कि भूखा रखना, समझ रहे हैं? तो स्टार्विंग मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो CO2 गैस की खासियत ये होती है कि वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर घुस के, कोई भी छोटे से छोटे छेद के अंदर कहीं भी घुस के, वो वहाँ के थोड़ा भी गर्माश हो या कुछ भी ऑक्सीजन में कहीं भी ऑक्सीजन हो वो निकाल देता है। वहाँ पे पूरा घुस के कार्बन डाइऑक्साइड घुस जाता है और वहाँ के आग बुझा देती है। ओके, अभी आया है ये किचन फायर, F। किचन फायर के अंदर फिर से ऑयल आता है, यानी कि आप देख सकते हो यही चीज़ है। तो यहाँ पे हम लोग फोम या ड्राई DCP, देखो फोम या DCP, ड्राई केमिकल पाउडर, ये दोनों कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। फिर भी यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्लैंकेटिंग। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मेथड जो यूज़ कर रहे हैं ब्लैंकेटिंग, ये मेथड है ना। ये एक्सटिंग्विशर है, एक्सटिंग्विशर यानी कि जो उसको बुझाने वाला इंस्ट्रूमेंट। और ये है मेथड, मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ब्लैंकेटिंग, है ना। तो इस तरह से हम लोग जितने भी फायर्स है, जैसे ABCDEF, इसके ऊपर हम लोग इन मेथड से कंट्रोल करते हैं और ये सब एक्सटिंग्विशर्स उसको यूज़ करते हैं। तो मुझे लगता है छोटे में आपका जो भी डाउट्स है वो क्लियर हुआ होगा। ओके, तो अभी इसके आगे, कल इसके आगे का जो डिटेल्स में है हर एक एक्सटिंग्विशर के बारे में, वो कल नेक्स्ट लेसन में बात